साझेदार फर्म का एजेंट। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर साझेदारी फर्म के जितने भी साझेदार होते हैं उन साझेदारों के द्वारा किए गए कार्यों को साझेदारी फर्म के द्वारा किया गया कार्य ही समझा जाता है, क्योंकि साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार जितने भी साझेदार होते हैं ये पृथक पृथक रूप से या संयुक्त रूप से कोई भी कार्य करते हैं तो उसे साझेदारी फर्म का किया हुआ माना जाता है। इसलिए साझेदारी फर्म का प्रत्येक साझेदार साझेदारी फर्म में एक एजेंट के रूप में अर्थात प्रतिनिधि के रूप में अपनी सेवाएं देता है या अपना कार्य करता है। यहाँ पर साझेदारी की विशेषताएं हमारी समाप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर साझेदारी संलेख क्या होता है या साझेदारी संलेख से क्या आशय है। सबसे पहले देखते हैं कि साझेदारी संलेख या साझेदारी अनुबंध। साझेदारी संलेख एक ऐसा प्रलेख है जिसमें साझेदारी फर्म के संचालन से संबंधित समस्त नियमों और शर्तों को लिखा जाता है। अर्थात जिस तरीके से एक देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, संविधान उन नियमों का संग्रह होता है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है या किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। इसी तरीके से साझेदारी संलेख वह प्रलेख होता है जो किसी साझेदारी फर्म को संचालित करने के लिए बनाए गए नियमों और शर्तों का एक प्रलेख होता है, जिसके आधार पर भविष्य में साझेदारी फर्म अपना कार्य करेगी या साझेदारी फर्म को चलाया जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर कि साझेदारी संलेख में किन साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है। कुछ साझेदारी फर्में साझेदारी संलेख बनाती हैं और कुछ साझेदारी फर्में साझेदारी संलेख नहीं बनाती हैं। जिन साझेदारी फर्मों के द्वारा साझेदारी संलेख का निर्माण किया जाता है या बनाया जाता है उनके द्वारा साझेदारी संलेख में दी गई बातें या बताए गए नियमों और शर्तों का पालन किया जाता है। किंतु यदि किसी साझेदारी फर्म के द्वारा साझेदारी संलेख नहीं बनाया जाता है तब इस दशा में साझेदारी फर्म के द्वारा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए अपनी साझेदारी फर्म को चलाना होता है, जिसे कहा जाता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। सबसे पहले हम देखते हैं कि साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है या साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें शामिल की जाती हैं। सबसे पहले आता है साझेदारी संलेख में साझेदारी फर्म के समस्त साझेदारों के नाम लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद साझेदारों के पते लिखे जाते हैं, फिर उसके पश्चात तीसरे नंबर पर साझेदारी फर्म के व्यवसाय के कार्यालय का पता लिखा जाता है। फिर उसके बाद आता है साझेदारी फर्म में साझेदारों की पूंजी कितनी होगी और साझेदारों की पूंजी पर क्या साझेदारों को कोई ब्याज दिया जाएगा। यदि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो पूंजी पर ब्याज की दर कितनी होगी। अगला आता है यहाँ पर आहरण पर ब्याज। साझेदारी फर्म से आहरण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यदि साझेदारी फर्म का कोई साझेदार फर्म से कोई आहरण करता है तो उस आहरण पर ब्याज की दरें कितनी होंगी। अगला आता है यहाँ पर साझेदारी फर्म के व्यवसाय का क्षेत्र, अर्थात साझेदारी फर्म अपना व्यवसाय का क्षेत्र क्या होगा, स्थानीय स्तर पर व्यवसाय करेगी, प्रांतीय स्तर पर व्यवसाय करेगी, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अर्थात उसका क्षेत्र कितना व्यापक होगा। इस बात का उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है। अगला आता है यहाँ पर लाभ हानि का विभाजन। साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में किया जाएगा, इस लाभ हानि अनुपात का स्पष्ट उल्लेख साझेदारी संलेख में कर दिया जाता है ताकि भविष्य में लाभ हानि के विभाजन को लेकर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। अगला यहाँ पर आता है नए साझेदार का प्रवेश। किसी चालू साझेदारी फर्म में क्या किसी नए व्यक्ति को एक साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और यदि दिया जाएगा तो किन शर्तों पर दिया जाएगा, इस बात का उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है। अगला आता है यहाँ पर साझेदार का अवकाश ग्रहण या साझेदार का रिटायरमेंट। साझेदारी फर्म का यदि कोई साझेदार साझेदारी फर्म को छोड़कर जाना चाहता है या
साझेदारी फर्म का कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना किस प्रकार की जाएगी, इस बात का उल्लेख भी साझेदारी संलेख में होता है। अगला आता है यहाँ पर साझेदारी फर्म की अवधि, क्योंकि कई बार साझेदारी फर्म का गठन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है या कई बार ये स्थिति बनती है कि साझेदारी फर्म का गठन एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। जब किसी साझेदारी फर्म का गठन एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया हो तो उस उद्देश्य की प्राप्ति होने पर उस साझेदारी फर्म का स्वतः समापन होता है, अर्थात वह साझेदारी समाप्त हो जाती है। किंतु यदि किसी साझेदारी फर्म का गठन एक निश्चित अवधि के लिए किया गया हो तो साझेदारी फर्म की अवधि कितनी होगी, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 50 वर्ष या 100 वर्ष। इस अवधि का उल्लेख साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप से किया जाता है। अगला आता है यदि साझेदारी फर्म का कोई साझेदार पूंजी के अतिरिक्त साझेदारी फर्म को कोई सेवाएं प्रदान करता है तो उन सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप उस साझेदार को कोई पारिश्रमिक अर्थात वेतन या कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और यदि दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। अगला आता है यहाँ पर यदि किसी साझेदार के द्वारा व्यक्तिगत रूप से साझेदारी फर्म को कोई ऋण दिया जाता है तो उस ऋण पर उस साझेदार को कितना ब्याज दिया जाएगा, अर्थात ब्याज की दरें कितनी होंगी। अगला आता है यहाँ पर साझेदारी फर्म का संचालन या साझेदारी फर्म की प्रबंधकीय व्यवस्था क्या सभी साझेदारों के द्वारा देखी जाएगी, अर्थात क्या साझेदारी फर्म का संचालन सभी साझेदार करेंगे या सभी साझेदारों की सहमति पर किसी एक या दो साझेदार को फर्म के संचालन का दायित्व दिया जा सकता है, इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाता है साझेदारी संलेख में। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि साझेदारी संलेख फर्म का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जिसमें फर्म के संचालन से संबंधित समस्त बातें स्पष्ट रूप से लिखी जाती हैं। जितनी अधिकतम बातों का समावेश इस संलेख में किया जाएगा उस साझेदारी फर्म को भविष्य में कोई समस्या या कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सारी बातें इस साझेदारी संलेख में लिखित रूप से होती हैं ताकि भविष्य में कोई समस्या या कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो इस साझेदारी संलेख के माध्यम से उस समस्या को समाप्त किया जा सके। इसलिए यह साझेदारी संलेख एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख है। मैंने साझेदारी संलेख के बारे में आपको बताया। एक बात यहाँ पर और आती है कि जिस तरह मानव शरीर में रक्त का महत्व होता है उसी तरीके से एक साझेदारी फर्म में साझेदारी संलेख का होता है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी फर्म को चलाना एक अत्यंत जटिल कार्य है। इसलिए ये कहा जाता है कि अधिकांशतः साझेदारी फर्में साझेदारी संलेख का निर्माण करती हैं, क्योंकि जब उनके मध्य साझेदारों के मध्य जब कोई लिखित अनुबंध या कोई लिखित समझौता या कोई ठहराव होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जब ये अनुबंध होता है तो जब एक अनुबंध पत्र तैयार किया जाता है वह अनुबंध पत्र ही साझेदारी संलेख है जिसमें फर्म के संचालन से संबंधित समस्त बातें स्पष्ट रूप से लिखी हुई होती हैं।